भाइयों, एक मसला बहुत ही अहम है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यार, अगर किसी मसले में किसी शिया भाई की अगर कोई तारीफ़ कर दे तो सुन्नी यानी अहले सुन्नत के तीनों फ़िरक़ों के लोग कहते हैं कि यार ये शिया हो गया। अगर कोई किसी मसले में सुन्नी की तारीफ़ कर दे तो शिया के बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मुनाफिक हो गया या सुन्नी हो गया। अब ये हमें बताइए कि अगर किसी एक फ़िरके में रह करके एक झंडे को ऊंचा करना, बाकी सामने वाले को बुरा समझना या बुरा भला कहना, ये दुरुस्त है, या फिर दोनों की बातों को सुनना और उनमें जो एतदाल की राह निकले वो पब्लिक में फैलाना और अपने ऊपर लागू करना, ये बेहतर है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा, क्योंकि मुझ पर ये बीत रहा है। अगर मैं अहले बैत की तारीफ़ करूं किसी मसले में, बहुत से सुन्नी कहते हैं कि यार ये तो शियों वाली बातें कर रहा है, यार ये शिया हो जाएगा पक्का है। ठीक, अगर मैं मौला अली अलैहिस्सलाम से जिन्होंने जंग की, जिन्होंने बगावत की, अगर उनके बारे में कोई बात करूं तो अहले सुन्नत ही के कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो राफ़ज़ी हो जाएगा। मतलब वो बातें जो हदीस शरीफ में मौजूद हैं उनको बयान करना ये राफ़ज़ी हो जाएगा। अब मैं एक टेस्ट आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उस टेस्ट को आप पास करिए और अल्लाह को गवाह मान कर सच बताइए कि चलो मान लिया आज हम लोग अलग अलग टुकड़ों में बट गए हैं, एक दूसरे पर लान तान करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, सिर्फ़ अपनों ही की बात सुनते समझते हैं, दूसरे को सुनना ही पसंद नहीं करते। और ये सारे गिरोह आप अलैहिस्सलाम ही का कलमा पढ़ते हैं, एक ही कुरान मानते हैं। अब हमें आप ये बताइए अल्लाह को गवाह मानकर कि बिलफ़र्ज़ अगर ये दौर आप अलैहिस्सलाम के दौर में होता, या बिलफ़र्ज़ इस दौर में आप अलैहिस्सलाम होते और देखते कि यार ये बहुत सारे ग्रुप हैं, कई गिरोह हैं और सभी के सभी मेरा ही कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह का भेजा हुआ कुरान पाक उसी पर सब लोग यकीन रखते हैं, कुरान को सभी मानते हैं, कुरान के मुताबिक अमल करने का दावा सभी करते हैं, लेकिन कुछ मसलों को लेकर के ये लोग एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं। ठीक है, तो आप हमें ये बताइए अल्लाह को गवाह मानकर कि आप अलैहिस्सलाम अगर इस दौर में होते तो क्या अहले सुन्नत ही को सही समझते और शिया को बिल्कुल काफिर कह देते? बताइए। जबकि आपको तो ये मालूम ही है कि शिया भी वही कलमा पढ़ते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। अगर शिया हज़रात को देखते कि शिया हज़रात कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़े हुए हैं, वो कहते भी हैं, उनके अंदर अमल ज़ाहिर भी हो रहा है। हाँ, कुछ लोगों को छोड़कर, भाई कुछ लोग तो हर फ़िरके में थोड़ा बहुत ज़्यादती करने वाले होते हैं। तो जो लोग अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ते हों, कुरान पढ़ते हों, नमाज़ पढ़ते हों, रोज़ा रखते हों, हज करते हों, यानी कि शिया हज़रात, तो आप बताइए कि आप अलैहिस्सलाम शिया हज़रात की मोहब्बत में क्या सुन्नियों को कह देते कि ये सारे सुन्नी मुनाफिक हैं? जबकि अहले सुन्नत में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो वो हद से नहीं बढ़े हुए हैं, वो अल्लाह को एक मानते हैं, इबादत सिर्फ़ अल्लाह ही की करते हैं, कुरान के मुताबिक अमल हो ये बात वो चाहते हैं, कुरान में जो चीज़ लिखी हुई है वो बात पब्लिक में आम हो, पब्लिक उसी तरीके पर चले, ये बात अहले सुन्नत के बहुत से लोग मानते हैं।
تو ان باتوں کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام ان دونوں میں سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایک کو خارج کر دیتے، دین سے خارج کر دیتے؟ شیعہ ہو یا سنی ہو، کسی کو خارج کرتے؟ بھائی میرا دل اور دماغ یہی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام صرف اور صرف یہی کرتے کہ ان دونوں کی باتوں کو سنتے اور پھر دونوں کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے، دونوں کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے کہ جہاں پر جس نے دین میں زیادتی کی ہے اس کو دباتے، چاہے وہ شیعہ میں سے ہوتے چاہے سنی میں سے ہوتے، اور جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس بات کو پکڑنے کا دونوں کو حکم دیتے۔ یہ میں سمجھتا ہوں۔ اب اگر کوئی کہے نہیں ایک ہو کر رہنا ہے آپ کو، تو ایک ہو کر رہو گے، کیسے رہو؟ سنی بن جاؤ، شیعہ کو کافر کہنا شروع کر دو، شیعہ بن جاؤ، سنیوں کو منافق کہنا شروع کر دو۔ تو یہ تو کام آلریڈی لاکھوں لوگ کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اور فساد بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو اگر کچھ لوگ اس تفریق میں نہ پڑیں، دونوں کی بات سنیں، جن کی بات قرآن و سنت سے میچ کرتی ہو ان کی بات کو پکڑ کر چلیں، اور سب کو یہ بات کہیں کہ سر اس بات پر آئیے اور ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کیجیے، تو یہ طریقہ درست ہے؟ یا پھر ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا والا یہ طریقہ درست ہے؟